नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। साइंस के लगातार इंपॉर्टेंट टेस्ट मैं आपको डेली बेसिस पे दे रहा हूँ, जो आप डेली लगाइए, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में 25 नंबर के आते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे इन सभी प्रश्नों को लगाते हैं तो धीरे धीरे आपका कवर भी हो जाएगा और आपको पता भी चल पाएगा कि साइंस में आपका कमांड कितना है। इसका 5वां पार्ट है। डेली में इसके आपको एक पार्ट मॉर्निंग में अवेलेबल करा रहा हूँ। इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। अगर आप नए हैं तो शुरू से देखिएगा। सभी इसके जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लिए गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों आप सभी लोग लाइक तो कर ही देते हैं, तो प्लीज सभी लोग लाइक जरूर कर दिया करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, कहीं पे भी, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, किसी भी जगह पे। चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप इस पर्टिकुलर का पीडीएफ भी ले सकते हैं। जी हाँ, हमारे टेलीग्राम से ऑलरेडी हम लगातार जितने भी पार्ट, अपकमिंग 4 पार्ट आपको इस चैनल पे आने वाले साइंस की जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी के पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या फिर आप सर्च कर सकते हैं @ओम जायसवाल। ठीक है, एज यू ऑल नो दोस्तों, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म भी पढ़ाता हूँ। वहाँ पे भी मैं एक वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूँ पिछले 5 साल से लगातार। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे भी, जहाँ पे मैं आपके लिए फ्री क्लासेस लाता हूँ। आप उन सभी फ्री क्लासेस को देख सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ वहाँ पे। तो फटाफट जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको बस एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों, OJ10। ये कोड है यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे प्लस क्लासेस हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर जो है इंडिया के बेस्ट जो है SSC कैटेगरी में, उन सभी के एग्जामिनेशन, जैसे अगर आप CGL CHSL के लिए पढ़ रहे हैं तो एम बैच है, 19 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र बैच है, ज्वाइन कर सकते हैं। सफलता बैच है, बहुत सारे बैचेज हैं जो लगातार आ रहे हैं। आखिरी पड़ाव बैच, इन सब का फायदा क्या है दोस्तों? तो इसी आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं, आपका सारा सिलेबस कवर कराते हैं, आपको स्ट्रांग बनाते हैं, आपको टेस्ट लेते हैं, आपको क्विजेज लेते हैं। तो बेस्ट है। कभी भी आप अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक कोड है जो आपको 10% का डिस्काउंट दिला सकता है, वो दोस्तों OJ10। इस कोड का यूज करके आप 10% की छूट ले सकते हैं और इसी कोड से आप कोई भी फ्री क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाइए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने है दोस्तों, कि भस्म मिथाइल ऑरेंज को निम्नलिखित में से परिवर्तित कर देता है। ऑरेंज को किस में, और जो ऑरेंज है किस कलर में परिवर्तित करता है, बताइए। सभी क्वेश्चन में मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑरेंज को कन्वर्ट करता है दोस्तों पीला कलर में। कौन से कलर में कन्वर्ट करता है? पीला। कौन? भस्म मिथाइल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इसके महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ आयरन, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा का प्रकार नहीं है, बताइए कमेंट करके। कौन है दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से जो लोहे का प्रकार नहीं है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोटाइट। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा लिग्नाइट जो है एक लोहे का प्रकार नहीं है। बाकी तीनों की तीनों दोस्तों एक लोहे के प्रकार में ही आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन दोस्तों, विच केमिकल इज मेनली फाउंड इन बोन्स एंड टीथ, हड्डियां तथा दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन पाया जाता है? हड्डियों और हमारे दांतों में कौन है, बताइए। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ईजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। बिल्कुल से दोस्तों कैल्शियम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। और हड्डियों के लिए दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की जरूरत पड़ती है। इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पैंक्रियाज हार्मोन, अभी देखिए, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? अग्नाशय को पाचक रस के लिए उत्पादन करने वाला उत्तेजित हार्मोन दोस्तों है ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ट्रिप्सिन। मैंने आपसे पूछा था कि भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हो परीक्षा में। तो भोजन का जो पाचन होता है वो आपका छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। लेकिन आज का क्वेश्चन दोस्तों है, आपको कमेंट करके बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है जो जांग में पाई जाती है, उसका नाम बताना है आपको कमेंट करके। एंड सबसे छोटी हड्डी का भी नाम बताना जो हमारे कान में पाई जाती है। तो सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी दोनों का कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट चाहिए। ठीक है, बड़ी और छोटी दोनों हड्डी, क्योंकि पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या है। इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? इंसुलिन, तो ये भी इंसुलिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है, कहाँ से निकलता है? जी बिल्कुल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपका पैंक्रियाज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। एंड दोस्तों, इफ इंसुलिन की ही डिफिशियंसी होती कि आपको मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग, मतलब आपको शुगर होता है। मधुमेह दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 14 नवंबर के दिन हम लोग मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए है, मनुष्य किडनी में बनने वाली पथरी जो होती है वो कौन सी होती है? जो किडनी में पथरी बनती है वो कौन सी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फोरस, फेरिक ऑक्सलेट। बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन में वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कि किडनी में बनती है। देखिए, आप लोगों को मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, दिमाग का क्लासेस रोज ले रहे हैं, माइंड का, किडनी का, सबका वेट। किडनी का वेट आपको बताना कितना होता है, चलिए मैं हिंट देता हूँ। 1350 ग्राम होता है।
कि 150 ग्राम होता है। इन दोनों ऑप्शनों में से मुझे बताइए कि किडनी जो होता है उसका वेट कितना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? अगर एक स्वस्थ हेल्दी मनुष्य है उसका रक्तदाब कितना होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, अगर एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसका रक्तदाब कितना होता है? 120 से 80। इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं? ब्लड प्रेशर को कैसे चेक करते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से चेक करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्फिग्मोमैनोमीटर से चेक करते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आप लोगों से मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा था, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। आप सभी लोगों ने वैसे सही आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों बिल्कुल सही, आरबीसी जो है दोस्तों इसका जीवन काल होता है 120 दिन का, एंड जो डब्ल्यूबीसी दोस्तों होता है इसका जीवन काल होता है बस 3 से 4 दिन का। लेकिन जो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है वो आपका डब्ल्यूबीसी ही होता है। ठीक है, आज का आपका प्रश्न दोस्तों कि जड़ों से पेड़ पत्तों तक, पूरे टहनियों तक जो जल और खनिज लवण पहुंचाता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? आप सभी लोगों को देखिए मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं क्योंकि जो बहुत बार पूछे जाते हैं और सबको पता भी होंगे। तो बताइएगा कमेंट करके कि वो कौन है जो जल और खनिज लवण लेके जाता है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन ये भी ईजी है कि आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जेनेटिक वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जोहानसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जोहानसन के द्वारा सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आनुवंशिकी के जनक किसे कहते हैं? आपको पता है? कमेंट करके बताइए, आनुवंशिकी के जनक किसे कहते हैं? और बहुत ज्यादा फेमस है, वैसे ऑप्शन में मौजूद है हमारे। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका? एट व्हाट डिग्री ऑफ टेम्परेचर इट फैट फाउंड इन सॉलिड स्टेट? कितने डिग्री तापमान पर वसा ठोस अवस्था में पाई जाती है? ये डिग्री याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों आप सभी लोग अभी तक इस ई बुक को नहीं लिए हैं तो आप लोग जरूर से ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक फॉर ग्रुप डी एग्जामिनेशन, जिसमें विज्ञान के 1000 प्रश्नों को, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चंस को लिए गए हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस और अति संभावित प्रश्नों को लिया गया है, प्लस 1000 से सभी प्रश्नों के डिटेल को भी दिया गया है, जो अगर आप अभी परीक्षा के दूर है लेके तब तक एकदम रिवीजन कीजिए, इन सब प्रश्नों को याद कर लीजिए। निश्चित तौर पर इससे बाहर बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं जाने वाले हैं, सब कुछ आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। एंड सेकेंड ई बुक आपका जीके का है। जीके के टॉप 70 टॉपिक दोस्तों जो आपके परीक्षाओं में बार बार अति महत्वपूर्ण जो है, इससे बाहर आपका जीके नहीं जाएगा। जितने भी टॉपिक हैं सबको लिया गया दोस्तों, इन सभी ऑप्शनों में से देख सकते हैं, जितने भी टॉपिक बनेंगे सबको। तो इसका भी ई बुक का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट इसको ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पे कि केरोटियस नामक बीमारी किसके संपर्क से होती है? अगर आप इसके संपर्क में आते हैं तो आपको एक बीमारी हो जाती है, तो किसके संपर्क में होती है? जी बिल्कुल सही, आर्सेनिक के संपर्क में आने पर केरोटियस नामक बीमारी होती है, आर्सेनिक के संपर्क में आने पर। ठीक है, अब नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्य में गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? वो कौन सा कवक होता है जिसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं, गंजापन हो जाता है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में, अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। टीनिया कैपिटियस एक कवक है दोस्तों, एक फंगस है जिसकी वजह से गंजापन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि एमआरआई से क्या अभिप्राय है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है एमआरआई का? बताना है आपको कमेंट करके। एमआरआई, जी हाँ बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। ये होता है दोस्तों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन। क्या होता है दोस्तों? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दोस्तों है आपका, एक प्रकार की अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तना और पत्तियां कुछ जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम प्रजनन में शामिल है। कौन कौन से? जड़, तना और पत्तियों जैसे पौधे कुछ हिस्से के माध्यम प्रजनन में शामिल है। देखिए ये है, इसको बोलते हैं वनस्पति प्रचार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, इसको क्या बोलते हैं? वनस्पति प्रचार। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस हम लोग किसे कहते हैं? और ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? केंद्रक, माइक्रोकांडिया, आरएनए, लाइसोसोम। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग माइक्रोकांड्रिया कहते हैं पावर हाउस। किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइक्रोकांड्रिया, याद रखिएगा। कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकांड्रिया। ओके, अगला है देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्लैंड, और यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आपसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड, तो लीवर इज राइट। लीवर ही दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और मैंने आपको बताया था कि भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा नाइट्रोजन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और मैंने बताया आपको कई बार कि नाइट्रोजन जो है हमारे एनवायरनमेंट में, चलिए आप लोग बताइए कितने % पाया जाता है? हवाई जहाज के टायरों में दोस्तों आपका नाइट्रोजन गैस ही भरा होता है। तो कमेंट करके बताइए कि नाइट्रोजन कितने % पाया जाता है? ऑक्सीजन आपका 21% पाया जाता है, एंड CO2 जो दोस्तों होता है 0.03% हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रकृति जो उसे स्तरीय समान गति से गतिमान रहने की आदेश देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बल, संवेग, जड़त्व या फिर ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं इनर्सिया, जड़त्व। लॉ ऑफ इनर्सिया किसके द्वारा दिया गया बताइए कमेंट करके। कानून, नियम जो दिया गया इनर्सिया का, वो कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा किया गया? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा किया गया? जी बिल्कुल सही है, विलियम हार्वे के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए। रक्त परिसंचरण तंत्र किसके द्वारा खोजा गया? विलियम हार्वे। ओके, मानव शरीर में प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता का विकसित कौन करता है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, तो आप सभी लोग का आंसर बता देना चाहिए इसका। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये करता है दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। दोस्तों इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो मेरे लिए मोटिवेशन एंड मुझे पता भी चलता है कितने लोग क्लासेस की जरूरत है, तो मैं रेगुलर क्लास ला रहा हूँ। इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ आप कहीं पे भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेस ग्रुप, टेलीग्राम, कहीं पे भी, जिससे कि दूर तक जाए। एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो सारे क्लासेस मैं डेली बेसिस पे ला रहा हूँ, तो आपको उन सभी के नोटिफिकेशन मिलेंगे। मैं मैथ भी लेके आ रहा हूँ, साइंस भी लेके आ रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैथ आप देख सकते हैं मैंने 3 पार्ट कवर कर दिए, इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले मैं आपको वो कवर कर रहा हूँ। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार दोस्तों एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए। मैडम क्यूरी के द्वारा क्या किया गया था? रेडियम का आविष्कार किया गया था। हाइड्रोजन अगर आपसे पूछेगा किसके द्वारा खोजा गया, तो कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया। ऑक्सीजन किसके द्वारा खोजा गया? तो प्रिस्टले के द्वारा खोजा गया। ये सारे प्रश्न भी काफी बार रिपीट किए गए, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है? रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? तो कौन कौन सा तत्व था? यू हैव 4 ऑप्शंस, तो क्या होगा यहाँ पे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और मेंडलीफ ने ही दोस्तों आवर्त सारणी की खोज की थी। 23वां क्वेश्चन दोस्तों, बसंतीकरण बोलते हैं शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बसंतीकरण, TT। जी हाँ, ये जो प्रयोग किया गया ये TD लाइनसेको के द्वारा किया गया। TD लाइनसेको, बसंतीकरण मतलब TD लाइनसेको के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन नहीं है, पेड़ पौधों वाला हार्मोन इन सभी ऑप्शन में नहीं है, कौन सा है? पादप हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका जो कि कैल्शियम, एक पादप हार्मोन नहीं है, उनको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बाकी हम लोग को तो पड़ती है फास्फोरस और हड्डियों के लिए, दांतों के लिए। ये चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? इवन आप अगर कोई भी सब्जी कुछ भी अगर धोते हैं तो इसमें का एक विटामिन नष्ट होता है, वो कौन सा विटामिन नष्ट होता है दोस्तों? जैसे थायमीन विटामिन नष्ट होता है, थायमीन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चावल को धोने से। और धोने और गर्म करने से कौन सी विटामिन खत्म हो जाती है? तो विटामिन C दोस्तों खत्म हो जाती है, स्कॉर्बिक एसिड आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है? निम्नलिखित में से चंद्रग्रहण होने के लिए उपयुक्त स्थिति कौन सी है? चंद्रग्रहण होने के लिए, चंद्रग्रहण मतलब चंद्रमा पीछे रहता है, पृथ्वी बीच में, सूर्य एकदम लास्ट में। तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के बीच में आपका पृथ्वी आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं जो कि चंद्रग्रहण, ठीक है। हाँ, अगला है आपका देखिए 27वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ओजोन परत में क्षयीकरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब किसके द्वारा जो कि बहुत ज्यादा उसको नुकसान पहुंचाता है ओजोन परत जो होता है? पराबैंगनी किरणें, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन। जी हाँ, CFC इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा ओजोन लेयर का नुकसान अगर कोई पहुंचाता है दोस्तों तो CFC बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और 2-3 जगह छेद भी हो गए हैं अगर देखा जाए तो। पीसा के झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है, इसका रीजन क्या है? पीसा हुई जो झुकी मीनार है वो क्यों नहीं गिरती है? बड़े भाग, सिर्फ भाग में पतली है? नहीं, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन अंदर
के अंदर रहती है, इस वजह से। मतलब झुकी तो ऐसी है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण जो केंद्र है वो आपका इस तरीके से जा रही है, मतलब इतना भी नहीं झुकी हुई है, इस तरीके से वो टिकी हुई, उसका बेस की वजह से वो टिकी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? क्वेश्चन दोस्तों, माइकोराजा एक सहजीवी है जिसका संबंध किससे होता है? शैवाल और कवक के बीच, शैवाल तथा उच्च पौधों के तनों के बीच, कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। क्या लगता है? माइकोराजा एक सहजीवी संबंध है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपका कवक तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच। ऑप्शन नंबर सी राइट, माइकोराजा। ठीक है, याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में जिप्सम, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, ये थी आज की क्लास दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ नए प्रश्न सीखे होंगे। डेली बेसिस पे मैं आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ रहा हूँ। तो इस वीडियो को दोस्तों आप सभी लोग लाइक कर देना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। इसका 5वां भाग था, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट के जरिए आप पुराने भागों को भी देखिए और सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स जो हैं दोस्तों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से उनको जरूर से देख लीजिएगा। एंड PDF भी ले लीजिएगा टेलीग्राम से। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मैथ वाले, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।